बहू, ओ बहू, सुनती हो? जी माँ जी, हमारी विद्या की उम्र शादी के लायक हो गई है। उसके बारे कुछ सोचा है कि नहीं? माँ जी, बात तो आपने सही कही है। बाबूजी, इसमें आपका क्या ख्याल है? हाँ बहू, शीतल ठीक ही कह रही है। उसकी शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। किसकी शादी की बात चल रही है? विद्या, तुम्हारी शादी की बात हो रही है। अरे फिर से? अरे बेटा, तुम इस जमाने को नहीं जानती हो। आजकल माँ बहनों के साथ आए दिन होनी अनहोनी घटनाएं हो रही है। माँ, पापा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते दादा दादी को? हम सब सही ही तो कह रहे हैं। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं विद्या। पर मैंने आप सबसे कहा था ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। 12वीं तक तो पढ़ाई कर लो, और क्या सड़क पर सोगी? पर मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करनी है। माँ कहाँ हो माँ? माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। ठीक है माँ। बेटा, मौज मस्ती तो चलती रहेगी। अभी तुम्हें पढ़ लिख कर IAS अफसर बनना है, हमारा नाम रोशन करना है। मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, मेरी तो पूरी जिंदगी बची है पढ़ने के लिए। और हाँ पापा, कल मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कल पार्टी करने जाना है। हाँ बेटा, ये लो, इतने में हो जानी चाहिए ना? हाँ हो जानी चाहिए। और हाँ पापा, कल मैं घर देर से आऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक से जाना। देख लिया आप सबने, जिसे पढ़ना है उसके तो हाथ पीले कराए जा रहे हैं, और जिसे नहीं पढ़ना उसे IAS बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। जब लड़कियां पढ़ती हैं तो वह अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी आगे लेके चलती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और ये साबित करना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी तरह से कम नहीं है। जब लड़कियां पढ़ती है तब वह अर्श से फर्श तक सफलता का परचम लहराती है और समाज का नव निर्माण करती है। देखिए अपने पड़ोस में ही जो मेरी सहेलियां हैं, उसके पिता आर्थिक रूप से असमर्थ होने के बाद भी वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों का सपना पूरा करने का अवसर दे रहे हैं।